जो काम आपने गिनवाए, यही काम शाह मोहम्मद तानसेन साहब भी गिनाते हैं, यही काम गनई साहब भी गिनाते हैं। एक काम को 3-3 लोग गिनवा रहे हैं। ओपन मीडिया में सारा कुछ डालूंगा, मीटिंग्स अपनी डालूंगा। एजाज भाई, मीटिंग से एक और बात याद आई, क्या एजाज साहब दिन को आते ही नहीं मंडी में, क्योंकि लोग नहीं मिलते और रातों को जाते हैं। चलो यार, क्या कहूँ, जो उनके जलसे होते हैं इतनी तो हम मीटिंग करते हैं। और रात को आजकल हम मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अस्सू का महीना चल रहा है। दिन को लोग जो है वो घास कटाई कर रहे हैं और हम शाम के 4-5 बजे से शुरू करते थे। एजाज जान साहब जहाँ से लीड लेकर आते थे, वहां पे मैंने जो उनकी फील्ड है पूरी कवर कर ली, और साथ में एक और टैग आपको दिया जाता है कि एजाज साहब 10 साल गायब रहे। आप सोचिए, जो इस बैंक की ओपनिंग हमने 2012-13 में की, तो वो कैसे एक आदमी क्लेम कर सकता है कि 2017 में उसने लाया? तो ये, अब मैं क्या कहूँगा, 40 साल जो इंसान बीजेपी को कोसता रहा, बीजेपी को क्या बोलूं, डीडीसी इलेक्शन में उन्होंने क्या क्या बोला, आप देख रहे होंगे, अलग अलग जो बातें आ रही हैं। तो मैं ये हैरान हूँ, 40 साल जिस इंसान ने एक सोच बनाई, एक तरीके से चला, लोगों को कहा, खुद डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, क्या कुछ बीजेपी को कहा, तो मुझे समझ नहीं आ रही एक रात में ऐसा क्या हो गया। डेवलपमेंट में मुझे कुछ बोल नहीं सकते, बात में मेरे से कर नहीं सकते, मेरे खिलाफ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ बोलेंगे। तो ये वो बड़ा अच्छा है ख्याल, जो गालिब का एक शेर है, दिल बहलाने का, तो वो अपना दिल बहला रहे हैं, बाकी मैं उनको क्या कहूँगा। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजाज जान, जो कि अलायंस के उम्मीदवार हैं हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आज इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार किन मुद्दों की बुनियाद पे ये इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, और जब पहले ये दौरे हुकूमत में थे तो इन्होंने कौन से बड़े काम करके आवाम को बताए। एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 6 साल आप पहले भी इक़्तिदार में रहे, उनमें 2-3 ऐसे बड़े काम जो आप अपने कामों का नमूना पेश कर सको। देखो, काम तो इतने किए हैं, अगर डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे आप चलो तो काम इतने किए हैं कि अगर मैं यहाँ बताना शुरू करूँ तो मुझे कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। अगर आप एक दो बड़े काम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हैं, पुंछ के अंदर इमरजेंसी ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, मंडी तहसील कम्प्लेक्स है, और सबसे बड़ा इशू जो राइट फ्रॉम 1947 से जो चल रहा था, पुंछ ईदगाह का एक बहुत बड़ा इशू था, उसको हमने जो कदम किया। पुंछ डीसी ऑफिस हो गया, मिनी सेक्रेटरीट का आ गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखो तो एडी ब्लॉक्स, जो पलेरा, बिदार, नंगाली, साथरा में हमने जो है वहाँ पे खोला, ये अलग अलग डिफरेंट है। उसके बाद अगर पावर सेक्टर में देखोगे तो बहुत से ग्रिड स्टेशन हैं जो हमने बनाए अलग अलग एरियाज में। सभी, इवन हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उनके कॉम्प्लेक्सेस, डिग्री कॉलेज पुंछ में एडम ब्लॉक, उनका नीचे जो ऑडिटोरियम है वो बनाया। पुंछ स्टेडियम जो है वो हमने बनाया, पुंछ इंडोर स्टेडियम हमने बनाया। अगर मैं से ह्यूज लिस्ट, मैं क्या बोलूँगा आपको, तो ये जल्दी नहीं है। इसके लिए बाज़ाब्ता मैंने एक बुक जो है वो प्रिंट की है, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा, जिसमें मतलब बहुत सी रोड्स हैं, जिसमें मंडी ब्लॉक में, साथरा ब्लॉक में, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक में, उसके बाद पुंछ ब्लॉक में, पुंछ शहर के अंदर आप देखोगे जो टाइल्स पड़ी हैं बाजार के अंदर, गलियों के अंदर, पहली बार 1947 के बाद मैंने पहली बार वो टाइल्स डलाई हैं, और जब से हमने डलवाई हैं वही चल रही हैं। उसके बाद कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ। पीएचई के सेक्टर में आप देखोगे बहुत सी लिफ्ट स्कीम्स हैं जो हमने बनवाई हैं। बहुत से जो है स्टेशन, उनको हमने अपग्रेड किया है, पीएचसी को अपग्रेड किया हुआ है, और चंडक मंडी रोड की वाइडिंग के लिए हमने किया है। मतलब इट्स ए ह्यूज लिस्ट। एजाज साहब, एक मैनिफेस्टो तो आपका एनसी का मैनिफेस्टो हो गया, उसके अलावा आपकी नजरों में कौन कौन से काम हैं, आप अगर एमएलए बनते हो तो पुंछ के लिए आप वो काम करोगे। देखिए, सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टो मेरे नज़र में है वो ये है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो 1 लाख नौकरियों का वादा हमारी सरकार ने किया है, उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोटा उसका आ सके, हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके। और उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए जो है स्पेशल जो है हम देख रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी है, और हम अलग से भी देखेंगे क्या उसमें हम बेहतर कर सकते हैं। और एक जो मुझे आपने डेवलपमेंट की बात की कि कोई काम गिनाइए, जो हमारा मेडिकल कॉलेज रजौरी का है, तो ये आपको पता है इसकी सैंक्शन नहीं आई थी। उसके लिए भी असेंबली में हमने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वहाँ पे हम खड़े हुए थे, काफ़ी हमने शोर किया था। फिर स्पेशल कमेटी यहाँ से बनी, और उस कमेटी के साथ हमने उसकी सैंक्शन जो है वो दिल्ली से ली थी, वो अलग से, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट में एक आती है। और मेन मैंने आपको बताया कि रोजगार को लेके है। बिजली आप देखिए,
110 रुपये किराया होता था हमारे टाइम पे, तो अब 450, 550 पे पहुंचा है। 550 पे पहुंचा है। गैस सिलेंडर 450 का था, 1100 पे पहुंचा है। तो महंगाई बहुत ज्यादा है। बच्चे जो हैं इनके इंटरव्यूज करवाए जा रहे हैं। इंटरव्यू करवा के उनके टेस्ट होते हैं और उसके बाद लिस्ट जब निकलती है, फिर वो लिस्ट में आप देखिए इस सरकार में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बहुत से इश्यूज हैं। हमारे रोड्स को जो है, ब्लैक टॉप्स जो नहीं हुए हैं पिछले 10 सालों में, उनकी रोड्स को रिपेयर के लिए लेके है। और लोगों के घरों के जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो स्कीम थी, उसके तहत भी घर नहीं लोगों के बन रहे हैं। हमारी माएँ बहनें, उनके लिए जो स्कीम्स है वहाँ पे नहीं है। शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट स्कीम जिसके तहत हमने शुरू की थी कि हर वो नौजवान जो अपना ग्रेजुएट होगा या 10th होगा, उसको महीने का, जब तक उसकी नौकरी लगती है, उसके महीने के उसको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना बेसिक खर्चा चला सके। तो ये जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। 370 35A चला गया, हमारे स्टेटहुड चला गया। तो बहुत सी अब बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमें जो है पुंछ के लोगों का और रियासत के लोगों का साथ चाहिए। एजाज भाई, आपके ओपोजिशन में तीन बड़े चेहरे हैं, एक पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, एक अपनी पार्टी से और एक बीजेपी से। मैं आपसे एक एक करके जानना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर लोग बीजेपी के कैंडिडेट को वोट ना करें तो क्यों ना करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं किसी कैंडिडेट के लिए क्या बोलूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। इधर एक तो यहाँ पे पार्टी बदलना, एक यहाँ पे एक वो बन गया है, यहाँ पे दस्तूर बन गया है कि पार्टियां ऐसी बदली जाती हैं रात में। 40 साल जो इंसान बीजेपी को कोसता रहा, बीजेपी को क्या बोलूं, डीडीसी इलेक्शन में उन्होंने क्या क्या बोला, आप देख रहे होंगे। अलग अलग जो बातें आ रही हैं, तो मैं ये हैरान हूँ। 40 साल जिस इंसान ने एक सोच बनाई, एक तरीके से चला, लोगों को कहा, खुद डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, क्या कुछ बीजेपी को कहा, तो मुझे समझ नहीं आ रही एक रात में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी बहुत अच्छी जमात बन गई। बाकी जो जमातें हैं, बैट ये सब बीजेपी की ABC पार्टियां हैं। इनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ आपको, ये तो इनका कोई स्टैंड नहीं है। और हवेली पुंछ के अंदर ये मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, बात चल रही है, कोई मुकाबले की बात नहीं। एजाज भाई, पीडीपी के जो उम्मीदवार है शमीम अहमद गनई, वो लगातार आप पे निशाना कसते हैं और उनका ये कहना है, क्या एजाज जान साहब जहां से लीड लेकर आते थे वहां पे मैंने जो उनकी फील्ड है पूरी कवर कर ली, और साथ में एक और टैग आपको दिया जाता है कि एजाज साहब 10 साल गायब रहे हैं। अब उनके पास और कोई बहाना नहीं है। डेवलपमेंट में मुझे कुछ बोल नहीं सकते, बात में मेरे से कर नहीं सकते, मेरे खिलाफ को उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ बोलेंगे। तो ये वो बड़ा अच्छा है ख्याल, जो गालिब का एक शेर है, दिल बहलाने का। तो वो अपना दिल बहला रहे हैं, बाकी मैं उनको क्या कहूँगा। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, आप जानते हैं जब पिछला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो मेरे खिलाफ कितने वीडियोस बनाए गए, किन लोगों ने बनाए, वो आज खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपने देखा, जिसमें हमने 48,000 कुछ वोट लिया, 30,000 की लीड ली। तो उनको पता चल गया लोग क्या चाहते हैं। तो वेट करें 8 तारीख का, 8 तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा, लोग बता देंगे उनको कौन क्या है। मैं किसी के लिए ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ना किसी के खिलाफ बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इनका आज ये नहीं कह सकता ये पावर में नहीं रहे। एक काम ये बताएं जो इन्होंने किया है, सिवाय एक काम के जो जो हमने काम किए हैं उनके जाके वहाँ बातें करने के लिए, ये हमने किया, वो हमने किया। एक बात तो आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा, जो काम आपने गिनवाई, यही काम शाह मोहम्मद तानसे साहब भी गिनाते हैं, यही काम गनई साहब भी गिनाते हैं, एक काम को तीन तीन लोग गिनवा रहे हैं। देखिए, 2009 से 2014 तक मैं MLA था, गवर्नमेंट हमारी थी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इनको ऑर्डर कॉपियां निकाल के इनको दिखा दीजिए कि कौन सा काम कब हुआ है। रिबन बाद में काटने से या आगे खड़े होकर फोटो खिंचाने से थोड़ा काम उसने किया है। हम सैंक्शंस लेके आए हैं, हमने सारे काम करवाए हैं। एक सिंगल काम ये नहीं गिना सकते, एक सिंगल काम जो ये बताएं कि ये हमने करवाया। अब ऐसे ही लड़ाई लगी है, कुछ नहीं। अब तो 3.5 साल पावर में रहने के बाद इन्होंने क्या किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जरा जाइएगा इनके गांव में, जो इनके गांव में जहां इनको 100% वोट मिला है, ये जो बैट वाली पार्टी को 100% जहां वोट मिला है, जाके देखिए उस गांव की सड़क को। वहां जो पुली है, वो भी मैंने रियाज नाज को रिक्वेस्ट करके वो पुली डलवाई वहां पे। इनके वहां पे जो अपने मोहल्ले में जहां 100% वोट लिया है, वहां पे अगर उन लोगों को एक सड़क नहीं दे सके, गली नहीं दे सके, एक स्कूल नहीं ठीक करा सके, वहां पे
आप सोचिए, जो इस बैंक की ओपनिंग हमने 2012-13 में की, तो वो कैसे एक आदमी क्लेम कर सकता है कि 2017 में उसने लाया? तो ये, अब मैं क्या कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप वेट कीजिए, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, पूंछ की आवाम डिसाइड करेगी किसने कितना काम किया, कहाँ क्या किया। हमने ब्लॉक्स बनाए, पूंछ के अंदर ब्लॉक्स बनाए, हमने नियाबतें खोली, वो भी तो नहीं कहीं कहते वो हमने की। तो मुझे ये जो काम हमने किए हैं, ये लोगों को सामने पता है कि किसने कब काम किया है। हाँ, हम एक चीज में जरूर पीछे रहे हैं, वो है प्रोपेगेंडा में और झूठ बोलने में हम पीछे रहे। तो लेकिन आवाम के आगे तो नहीं कोई बात छुपी है, तो वेट करें। ये तो बड़े बड़े बातें लाए थे पार्लियामेंट में भी, तो इनको पता चल गया। चलो इंशाल्लाह वेट करिए आगे क्या हो। एजाज भाई, अक्सर हमने देखा है सियासत ने दोस्तों को दुश्मन बनाया है। आपके बचपन के साथी रियाज बशीर नाथ इस वक्त सियासी तौर से आपकी दोस्ती अब सियासत में भी दोस्ती हो चुकी है। आपको अब कितना लगता है कि रियाज नाथ के आपके साथ आने से आप कितने स्ट्रांग हुए हैं? और दूसरी जो मेन चीज है कि आपके वालिद साहब ने और रियाज साहब के वालिद साहब ने हमेशा अगेंस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। 2014 में भी आपने उनके वालिद साहब के अगेंस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। आज रियाज साहब आपके साथ स्टेज पे खड़े हैं, तो कितना उससे आपको फायदा मिल रहा है? देखिए, हमने मेरे मेरे यार खोल दे दरवाजा। मेरे इलेक्शन में भी क्या नाम है, मेरे फादर साहब ने भी इलेक्शन लड़ा। हमने जो भी इलेक्शन लड़े, हमने एक ये जो लड़ाई है, ये बैटल ऑफ आइडियाज होती है। ये लड़ाई ये नहीं होती है कि हम एक दूसरे को गालियां निकाले। ना सब हमारे खिलाफ लड़े, बाकी बहुत से यशपाल शर्मा साहब के सामने हमने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन एक रिलेशन जो फैमिली का होता है, घर का होता है, वो कायम है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी बात समझूं। रियाज नाज की जहाँ बात है, हम दोनों क्लासमेट रहे हैं, इकट्ठे पढ़े हैं। तो जहाँ तक उसके पॉलिटिकल अपनी लाइफ है, वो उसको उसकी लाइफ मुबारक है, हमारी अपनी है। तो जो हमारा रिलेशन है वो अपनी जगह है। और आज अगर हम इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे नहीं हुए हैं कि हमें अपने पर्सनल फायदा है। हम पुंछ की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनके फायदे के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें बाकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो ये लड़े। मैदान में तो ये आ गए हैं, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? वेट करें। एजाज भाई, फाइट किसके साथ है आपकी? कोई फाइट नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो आपके कुछ साथी मुझे कह रहे थे जी 5,000 की लीड होगी, 10,000 की लीड होगी जी, टोटल मियाँ साहब इतने जीतेंगे। तो इतना बड़े ह्यूज मार्जिन से जीते कि जो बातें जो वो मोबाइल पे और वहां बोलते थे, तो वो बाद में मिला नहीं। हाँ, ये है कि हमने अपनी मीटिंग्स अपनी जो है वो मीडिया से हमने छुपा ली, क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा प्रेशर है। अगर मैं ओपन मीडिया में सारा कुछ डालूंगा, मीटिंग्स अपनी डालूंगा। एजाज भाई, मीटिंग से एक और बात याद आई। शमीम गनई ने एक और पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा क्या एजाज साहब दिन को आते ही नहीं मंडी में, क्योंकि लोग नहीं मिलते और रातों को जाते हैं। चलो यार, क्या कहूंगा, ये उसकी सोच है, वो क्या कहता है दिन को क्या है। उसने देख लिया, जब हमने फॉर्म भरा वो दिन को ही भरा, रात को नहीं भरा। तो वो जब हमारी रैली होगी वो भी देख लेगा, और 25 तारीख को वो देख लेगा कि हम कितने यहाँ पर दौड़े। एज एज ए लोकल पूंछ के नाते मेरी शमीम के साथ कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो भी हमारा भाई है, इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल मुद्दे की बात है, उसमें जो है उनको खुद पता चल जाएगा इस इलेक्शन में क्या होता है। तो पहली बार वो लड़ रहे हैं असेंबली का इलेक्शन, तो उनको भी रिजल्ट पे पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो ऐसा कोई बात नहीं है दिन और रात की। जो उनके जलसे होते हैं, इतनी तो हम मीटिंग करते हैं। और रात को आजकल हम मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अस्सू का महीना चल रहा है। दिन को लोग जो है वो घास कटाई कर रहे हैं, और हम शाम के 4-5 बजे से शुरू करते हैं अपनी मीटिंग्स। और उसके बाद कर रहे हैं। बाकी आपने जो कहा मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई। मेरे ये वर्ड सेव कर लेना, 8 तारीख को डिसाइड। एजाज भाई, लोगों को काफी ज्यादा इंतजार है मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब का। क्या वो पुंछ में कंपेन करने आएंगे? क्या वो कंपेन करने आएंगे? अगर आएंगे तो कब तक आएंगे? देखिए, मियाँ साहब क्योंकि हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब, इनका विजिट जो है पुंछ में होगा। डेट और टाइम जो है हम आपको बता देंगे कौन से, क्योंकि 90 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो 18 को हो रही है। इस टाइम सारी पार्टी जो है फर्स्ट फेज में कंपेन में बिजी है, और जल्दी ही वो फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें डिटेल्स आ जाएंगी कि किस दिन कहाँ प्रोग्राम होगा, हम वो बता देंगे। और पार्टी के जो जितना भी
तरीका होता है, एक सिस्टम होता है काम करने का, उससे पार्टी लगी है और इंशाल्लाह जल्दी से नाजरीन, ये थे हमारे साथ अलायंस के उम्मीदवार फार्मर एमएलए पुंछ एजाज अहमद जान। इनसे तमाम चीजों पे तफसीलन बातचीत की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।